सर आप कहते हैं कि प्रेम तो ऊंचाइयों से किया जाता है। ऐसे में जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उसे पाना भी उतना ही मुश्किल होगा। और आप कहते हैं आकाश से प्रेम करो। आकाश की ऊंचाई तो अनंत है। यदि मैं आकाश को पाना भी चाहूँ तो असंभव है। आकाश की ऊंचाई अनंत है और आकाश से प्रेम किया तो उसे कभी मैं पा ही नहीं सकती। जिसको पाया जा सकता है उसका भोग होता है, प्रेम नहीं। अच्छे से लिखो, अभी लिखिए, कॉपी पेन है तो। प्रेम सिर्फ उसी से हो सकता है जो अनंत है, माने जिसे पाया नहीं जा सकता। जिसको पा लिया वो तो चीज आपके आयाम की होगी, बल्कि आपसे छोटी होगी, आपके हाथ की होगी, आप भोग डालोगे उसको। जिसको पाया जा सकता है, जो अपने ही तल का होता है, उससे प्रेम नहीं होता। उसके प्रति बस आकर्षण हो सकता है, मोह हो सकता है, आसक्ति हो सकती है, और फिर भोग हो सकता है। प्रेम तो उसी से हो सकता है जिसमें इतनी गहराई हो कि आपको खींच ही डाले, आपको अपने में डुबो ही ले। तो प्रेम तो हो ही सिर्फ आकाश से सकता है। प्रश्न आपका ये है कि आकाश से कैसे हो सकता है। मैं कह रहा हूं मात्र आकाश से ही हो सकता है, और किसी से हो ही नहीं सकता प्रेम। पृथ्वी पर भी अगर कभी आपको किसी से प्रेम हो तो जान लीजिएगा कि प्रेम आपको उस पार्थिव शरीर के भीतर के आकाश से हुआ है। ये जो शरीर होता है मालूम है क्या होता है? बाहर से पृथ्वी, भीतर से आकाश। जब आप किसी से प्रेम करें तो पूछिएगा कि उसकी पृथ्वी से प्रेम करा है या उसके आकाश से प्रेम करा है। अगर उसकी पृथ्वी से प्रेम करा है तो बस भोग डालोगे उसको। उसके आकाश से प्रेम करा है तो बस गहरा जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे। जितना गहरे जाते जाओगे उतना मिटते जाओगे। प्रेम का यही काम होता है, प्रेमियों को मिटा देता है वो। प्रेम का मतलब प्राप्ति नहीं होता। प्राप्ति तो भोग में होती है। प्रेम का मतलब पूजा होता है, पूजा। नहीं समझ में आ रही बात? वो जो सब रहता है ना कि शायरी में कि कर लिया तुझको हासिल, हो गई मेरी मोहब्बत कामिल। वहां कहते हैं कि मोहब्बत सफल ही तभी है जब हासिल कर लिया। हासिल कर लिया तो मोहब्बत बर्बाद है। वो बहुत किसी छोटी चीज से आपने मोहब्बत कर ली होगी कि हासिल कर लिया। वास्तविक प्रेम में प्राप्ति जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। वहां बस क्या हो सकता है? जैसे किसी ने अनंत सागर में गोता मार दिया हो। वो भी किसने गोता मार दिया है सागर में? नमक के ढेले ने या गुड़ ने, किसी भी ऐसी चीज ने जो घुलनशील है। तो पहले तो गोता मारने में मजा बहुत आ रहा है, और दूसरा गोता मारने वाला घुलता जा रहा है। प्राप्ति क्या होगी? वो नमक का ढेला सागर को क्या प्राप्त करके निकलेगा? उसकी क्या बेचारे की औकात की वो सागर को प्राप्त करेगा? सर तो आकाश से सभी को प्रेम क्यों नहीं हो जाता? टन टन, खुफिया है बात, राज की है। हाँ, गाते ना, कैसे बताऊं क्यों तुमको चाहे। अब कोई कैसे बताए कि उसे प्रेम क्यों है, और कोई कैसे किसी को समझाए कि प्रेम बहुत जरूरी है? अब जब ये बनेगा वीडियो तो उसमें केवल और लगा देगा, हो जाता है कैसे प्यार न जाने कोई। खैर छोड़ो, ये तो फिल्मी बातें हैं। आप प्रेम के ऊपर पता नहीं कितना कूड़ा कचड़ा लाद देते हो। प्रेम तो सबको होता है। प्रेम नहीं होता तो इतने परेशान क्यों रहते? आपको जो प्रेम है ना, वही तो आपको विकल्प, परेशान, बेचैन करे रहता है। और क्या चीज़ है आपकी परेशानी? आपका जो प्रेम है ना, अभिव्यक्ति नहीं पा रहा आप, इसीलिए तो परेशान रहते हो। सारी परेशानी मिट जाती है जब व्यक्ति अपने प्रेम को जीना शुरू कर देता है। फिर उसमें न प्राप्ति चाहिए न विजय चाहिए, जीवन काफी है। मैं अपने प्रेम को जी रहा हूं ना, इतना पर्याप्त है। उसमें विजय मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये कौन सोचे?
हासिल कुछ हुआ कि नहीं हुआ ये कौन सोचे, मैं अपने प्रेम को जी रहा हूं, ये काफ़ी है। पर हमारे प्रेम के ऊपर मैंने कहा कूड़ा कचड़ा लदा होता है। प्रेम आपको कहीं और होता है, जी आप कुछ और रहे होते हो। प्रेम आपका किसी दिशा में है और आप जी किसी दिशा में रहे होते हो। क्या आशय है? प्रेम हमेशा किससे होता है? क्या सवाल था आपका, किससे होता है? जोर से बोलो यार। आसमान। आसमान से होता है। और जीने लग जाओ तुम गड्ढों के भीतर, तो अब क्या होगा? गुफाओं के भीतर अब क्या होगा? दिक्कत होगी। क्योंकि प्रेम के विपरीत जी रहे हो। प्रेम चाहता है कि तुम ऊंचाइयां चढ़ो, कितना कष्ट मिले लेकिन चढ़ते रहो, और घुस करके कहीं नीची किसी गहरी कंदरा में, पाताल में सो गए हो मौज में, तो प्रेम का तो गला घुट गया ना। लेकिन प्रेम के विपरीत जाने में आराम बहुत है और आसानी बहुत है। और प्रेम जो है वो आत्माहुति का नाम है। अभी नमक के ढेले की बात हो रही थी ना, वो गल जाता है। हाँ, तो वैसे ही जो पर्वतारोही होता है वो भी तो गल जाता है ना। तुम नीचे से चढ़ना शुरू करो ऊंचे हिमालय को, जब तक ऊपर पहुंचोगे 10 किलो गल चुके होगे। गलते हो कि नहीं गलते हो? 2 महीने करो थोड़ा चढ़ाई, 10 किलो गलोगे कम से कम। यही है, प्रेम गलाता है, प्रेम गलाता है। और प्रेम के विपरीत जाने में आराम है, आराम है। तो हमारा जो आराम है वो हमारे प्रेम पर भारी पड़ता है। उसी आराम को मैं कूड़ा कचड़ा कह रहा हूँ। हमने ज़िंदगी में कूड़ा कचड़ा भर लिया है, आराम का, सुविधा का, सुरक्षा का, और इसके मारे जो प्रेम है वो होते हुए भी स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा। और चूंकि वो स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर रहा, इसीलिए हम बड़ी बुझी बुझी और बेचैन जिंदगियां जीते हैं। अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी दिनचर्या में, आपके जीवन में, आपके काम में, आपके रिश्तों में प्रेम है क्या? रिश्तों में तो हम फिर भी पूछ लेते हैं प्रेम है क्या, भले ही उस प्रेम का उल्टा पुल्टा मतलब हो, पर हम रिश्तों में तो सवाल कम से कम कर लेते हैं प्रेम है क्या। काम में तो ये सवाल भी नहीं करते कि प्रेम है क्या। काम का तो मतलब होता है आजीविका, पैसा कमाना, तो वहाँ प्रेम आएगा ये तो हम पूछते ही नहीं। और ये बात तो वही है, सुन सुन आवे मोए हासी। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, व्यापार प्रतिष्ठान अपना चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं बिना प्रेम के। पूछो कि ये जो कर रहे हो इससे प्रेम है? अब उसको क्या प्रेम होगा? वो स्क्रैप डीलर है, और प्रेम तो उसको हो ही नहीं सकता वो जो काम करता है। तो उसने कभी इस दिशा में सोचा भी नहीं कि प्रेम, काम माने प्रेम होना चाहिए। और दुनिया में 99% लोग वही काम कर रहे हैं जिनसे प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये भी सच है कि किसी भी काम को प्रेम के रंग में रंगा जा सकता है, पर उसके लिए प्रेम पहले इतना अनावृत हुआ तो हो। प्रेम अनावृत हो पाए इसके लिए सबसे पहले प्रेम को ही जीवन बनाना पड़ता है। जब प्रेम जीवन बन जाता है तो फिर उस जीवन में कोई भी काम ले आओ वो सब प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। लेकिन पहले तो प्रेम को मौका देना पड़ेगा कि तू जिंदगी बन जा मेरी। सबसे हमारी जिंदगी की त्रासदी बड़ी ये होती है कि हमारे काम का हमारे प्रेम से कोई रिश्ता नहीं होता। हम नौकरियां तलाशते हैं, जिंदगी नहीं। संस्था भी अभी लोगों को आमंत्रित कर रही है, आइए संस्था में शामिल होइए, तो आवेदन हम मंगा रहे हैं। तो उसमें पता है क्या लिखते हैं? गेट अ जॉब, गेट अ लाइफ। बार बार उनको जो एक मूल बात है, सच्ची बात है, बता रहे हैं कि हम कैरियर नहीं दे रहे हैं आपको, हम आपको एक ज़िंदगी दे रहे हैं। पता नहीं बात कितने लोगों को समझ में आती होगी, पर जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही, मेरी संवेदनाएं और शुभकामनाएं उसके साथ हैं। वो आदमी बड़ा गरीब है, वो कहीं होगा, पैसा कमा रहा होगा कुछ नौकरी करके, पर बहुत गरीब है। जिस आदमी को अपने काम से प्रेम नहीं, जिस आदमी ने अपना काम अपने प्रेम के आधार पर चुना ही नहीं, जो आदमी सिर्फ पैसा कमाने या करियर के लिए सुबह सुबह घर से निकलता है, वो आदमी बेचारा कितना गरीब और कितना दुखी है।
हम्म? तो मैं इसका अर्थ ये समझा हूँ कि उन लोग को आसमान से प्रेम होता है, लेकिन मेरे को ज्यादा अच्छे से इससे समझ में आता है कि उनको चढ़ने से प्रेम होता है। जहां पर वो हैं उससे और ऊंचा उनको चढ़ना है। हाँ, तो ऊंचा का क्या मतलब होता है? ऊंचा का मतलब ही आसमान होता है। हाँ, मतलब एक तरह से उनको रिजल्ट से नहीं, जो प्रोसेस है उससे प्रेम होता है। हाँ, जो कोई भी प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस किसी दिशा में होता है। दिशा को छुपाने की कोशिश मत करो, वो दिशा है डायरेक्शन स्काई। हाँ। वो अंग्रेजी में गाना सुना है ना, आई वॉन्ट टू फ्लाई? नहीं सुना है? चलो खोज के लिखना है, डायरेक्शन स्काई। अच्छा। किसी ने नहीं सुना है? देखो, राघव ने सुना है। तो डायरेक्शन स्काई होनी चाहिए। डेस्टिनेशन स्काई तो कभी भी हो भी नहीं पाएगी, पर डायरेक्शन स्काई तो रखो कम से कम। चुनाव होता है ये कि प्रेम चाहिए या आराम चाहिए, साजन और सुरक्षा एक साथ नहीं मिलते। कबीर साहब का है, लेंगे इसको संसरिता में कभी, कि या तो अब मैं साजन को पालूं या अपना दामन बचा लूं। इस पर एक शेख फरीद का भी है बहुत सुंदर, कि बारिश हो रही है और वहां पर पिया खड़े हुए हैं, मुझे बुला रहे हैं, और उनसे मिलने को निकलती हूं तो पक्का है कि मेरे कपड़ों पे कीचड़ लगेगी। जब मेरे कपड़ों पे कीचड़ लगेगी तो समाज मुझसे पूछेगा तेरे कपड़े दागदार कैसे हो गए। तो मैं क्या करूं? ये वाला खोज के लिखना। चुनाव चुनाव चुनाव, तुम्हें चुनना है। घाटियों में आराम है और चोटी पे राम है। तुम देख लो तुम्हें क्या चाहिए।